ये हमारे मायके की रेसिपी है। वहाँ पे कटहल ऐसे ही बनाया जाता था और इसको वहाँ पे कोरावड़ बोलते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो जितना खाने में अच्छा लगता है उतना ही इसकी ग्रेवी वाली सब्जी अच्छी लगती है। देखिए थोड़ा ये सैंडल करेंगे। ये बेसन ऊपर तो है ना, इसके ऊपर हम ऐसे तेल डाल देंगे। ये देखिए, अगर हम इसके ऊपर तेल डाल देंगे तो ये ऊपर की परत जो है मजबूत हो जाती है। आप लोगों के यहाँ कटहल सूखा कैसे बनाया जाता है और उसको कहते क्या है? हमारे यहाँ तो इसको कटहल को नहीं बोलते। आप लोग क्या बोलते हैं जरूर बताइएगा। और धीमे से हम इसको पलट देंगे। आज हम इसकी सब्जी भी बनाएंगे और ये कोरवा भी बना रहे हैं। लगा दो आप, लेकिन तेल में ज़्यादा हल्के कटहल की पकौड़ी हमारी रेडी हो गई है। और इनको थोड़ा कम सेक के निकालें, अगर तुरंत खाने वाले नहीं हैं तो कम सेक के निकालें। तो कोई खाने वाला आए तो तुरंत गर्म कर लें। बहुत ही टेस्टी पकौड़ियाँ बनकर तैयार हो जाती हैं और खाने में तो ये लाजवाब होती है। इसके सामने सारी पकौड़ियाँ आपको बेकार होंगी। तो ये देखिए, अब चलिए हम दूसरा धान भी तैयार करते हैं। गया है तो इसको हम फ्रिज में रख देंगे। शाम के टाइम इसमें लौकी के बड़े या कुछ बन जाएंगे। अगर आपके पास चना की दाल या चावल जल्दी से नहीं भीगा है और आपको इंस्टेंट पकौड़ियाँ बनानी है तो आप इसको बेसन में भी बना सकते हैं। थोड़ा बेसन घोल दीजिए, उसमें थोड़ा सा सूजी डाल दीजिए तो करारेपन के लिए। उस चावल काटा है तो चावल काटा डाल दीजिए। जैसे आपने छोटा 1 कप बेसन ले लीजिए, आधा कप चावल काटा, तो बहुत क्रिस्पी पकौड़ियाँ तैयार होती हैं। मैंने तो दाल चावल भिगो के बनाया था क्योंकि पहले से प्रोग्राम था। चम्मच से डाल देते, जैसे तेल डाल देते हैं ऊपर से तो सारी जो ऊपर का बेसन की लेयर होती है वो मजबूत हो जाती है। फिर आप जैसे पलटो उससे कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। ज़्यादा डाल दिया है तो कलछुल से तेल नहीं निकल रहा है तो आप तेल ऐसे ही डाल दीजिए।